गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में आगे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हम पीछे पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमारे 4 मार्क्स के हैं। अब हम आज आगे करेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, ग्राम सभा की रचना का वर्णन कीजिए। यानी ग्राम सभा का कैसे चुनाव होता है, ये कैसे बनती है। देखो, हरियाणा का प्रत्येक गांव, कोई भी गांव जिसकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक हो, यानी कि हरियाणा के जिस गांव में जनसंख्या 500 या इससे अधिक हो, वहाँ पर ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। यानी ग्राम सभा केवल वहीं बनती है। अगर मान लो किसी गांव में इससे कम जनसंख्या है, तो इससे कम जनसंख्या वाले गांव में किसी साथ वाले गांव से मिलाकर, यानी उस गांव की उसके साथ वाले गांव से मिलाकर एक साझी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। यानी दोनों गांवों की एक ही ग्राम सभा होती है। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक, यानी कि जहाँ ग्राम सभा बनती है उस ग्राम सभा वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, इसके सदस्य होते हैं। यानी वो ऑटोमेटिक इसके सदस्य माने जाते हैं। जो ग्राम सभा होती है, जो उसका अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। उस गांव का सरपंच उसका अध्यक्ष होता है, और उस अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, अपने में से ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा। यानी कि वोटिंग होती है, सभी उसमें भाग लेते हैं। उसके बाद अध्यक्ष, जिसको हम सरपंच बोलते हैं, वो उसका अध्यक्ष कहलाता है, वो चुना जाता है। तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? ग्राम सभा की साल में 2 बैठकें बुलाता है। यानी साल में 2 बैठकें होनी उसकी बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई विशेष स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में ग्राम सभा के 1/5 सदस्य है। यानी मान लो जैसे 50 सदस्य है तो 1/5 कितने, कम से कम 10 मेंबर मिलकर इसका अधिवेशन भी बुला सकते हैं इमरजेंसी में। इसके साधारण अधिवेशन, जो इसका अधिवेशन 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो होता है आषाढ़ी अधिवेशन और एक होता है सावनी की फसलों के बाद बुलाए जाते हैं। यानी आषाढ़ की फसल और सावन की फसल के बाद बुलाए जाते हैं। जो आषाढ़ की फसल का अधिवेशन है वो तो 13 अप्रैल को बुलाया जाता है, और जो सावन के फसल के बाद का अधिवेशन है वो 2 अक्टूबर को बुलाना निश्चित कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, संविधान के अंदर अनुच्छेद 75 है, उसके अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन अब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करने में वो अपनी इच्छा से काम नहीं ले सकता। यानी अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। यानी कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। आम चुनाव, जब नॉर्मल चुनाव होते हैं उसमें जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। जब लोकसभा के अंदर किसी भी दल को मान लो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो केंद्र में स्थायी सरकार बना सके। यानी उसको टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर सेंटर के अंदर अपनी स्थायी सरकार बना के दिखा दे। इसका एक एग्जाम्पल है, राष्ट्रपति ने ऐसा पहले 1989 में किया था, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। तो उस समय क्या था, राष्ट्रीय मोर्चे के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो उस समय राष्ट्रपति ने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है जिसको भी वो आमंत्रित करेगा वो 6 महीने के अंदर अपनी स्थायी सरकार स्थापित करके दिखाएगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के 4 दोष या आलोचनाएं लिखो। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके दोष भी हैं, फायदे भी। दोष क्या है? सबसे पहले नियुक्ति में देरी। कई बार क्या होता है, लोक सेवा आयोग होता है नियुक्ति करने में अनावश्यक बेवजह की देरी लगाते हैं। कई बार 1-1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो जाता है कि भर्तियाँ नहीं होती, भी एग्ज़ाम हो गए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो भर्ती नहीं हुई। तो इस दौरान मान लो जो मेंबर चुना जाता है, चुने हुए उम्मीदवार है, मान लो उसकी कहीं और पोस्टिंग हो जाती, कहीं और जॉब लग जाती है, तो वो अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पेपर लीक होना। आजकल कई बार देखा है कि लोक सेवा आयोग के पेपर भी लीक हो जाते हैं, जिससे इस आयोग की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। फिर है सदस्यों की गिरती साख, यानी उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। पिछले दशक होता है 10 सालों से लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनकी साख निरंतर गिरती जा रही है। कई बार क्या होता है, जो आयोग के सदस्य होते हैं कई बार तो वो राजनीतिक दबाव में आकर काम करते हैं, या कई बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए भी वो काम कर जाते हैं।
तो आजकल उनकी जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के गुण उनमें समाप्ति होते जा रहे हैं, खत्म हो गए हैं। फिर है प्रमाणीकरण का कठिन तरीका। तो आजकल क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी विषयों में समानता लाने के लिए प्रमाणीकरण का तरीका अपनाया गया कि नया, वो तरीका बहुत ही गलत है। उस तरीके के अनुसार उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के, उम्मीदवार के गणित के 90 अंक हैं और किसी के लोक प्रशासन के 70 अंक हैं, इन दोनों को समान माना जाएगा। तो देखो 20 अंकों का फर्क पड़ गया तो परसेंटेज कितनी फर्क पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन दोनों को समान मान रहे हैं। उन्होंने ये तो विषय में समानता लाने के लिए कर दिया, परंतु यह तरीका बड़ा ही भेदभावपूर्ण है और अत्यंत ही कठिन है। तो आज के क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्राम सभा की रचना यानी वही होती है जब 500 या इससे अधिक जनसंख्या होती है, कम वाले में 7 वाले गांव से मिलाकर की जाती है। और इसमें वोटिंग वही होती है जो 18 वर्ष या इससे अधिक होता है। इसका जो सरपंच होता है वो जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, और साल में इसकी 2 बैठकें बुलानी जरूरी होती है, एक आषाढ़ी और एक सावनी है। इनके लिए डेट भी निश्चित की गई, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो उसी को नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रयोग करता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग की आलोचनाएं, इसमें एक तरह नियुक्ति में देरी हो जाती है, कई बार पेपर लीक हो जाता है, कई बार सदस्यों की साख भी गिरती जा रही है, उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है, कई बार प्रमाणीकरण का तरीका भी गलत है। तो आपने इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।